The three states of matter differ in, so they differ in arrangement of particles or molecule. That is choice C. Solid में particles orderly arrange होते हैं, liquid में somewhat disorder होती है और gases में complete disorderness होती है. So that is choice C. Which liquid shrink in volume after mixing? यानी वो liquid जिनमें attractive forces mixing के बाद strong हो जाती हैं, तो वो shrink करेंगी, यानी total volume जो है वो कम हो जाएगा. इथेनॉल प्लस वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. मीथेनॉल प्लस वाटर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से हमें चॉइस ई बोथ ए एंड बी. दिस इज द करेक्ट चॉइस. Substances that solidify from molten state without crystallization are called, they are amorphous solids. Choice alpha. At 900 mm Hg pressure and 25 degrees Celsius temperature, a gas occupies 300 ml volume. How much additional pressure is required to reduce its volume to 200 ml at the same pressure? Okay, तो ये प्रेशर दिया गया है, उसके बाद फिर वॉल्यूम दिया गया है, फिर जाके एडिशनल प्रेशर मांगा जा रहा है और 200 वॉल्यूम दिया गया है. तो मींस के दिस इज P1 V1 इक्वल्स P2 एंड V2. अब कहने कि हाउ मच एडिशनल प्रेशर, तो P2 फाइंड करना है, तो इस वजह से ये इक्वेशन हो जाएगा P2 यानी V2 लेफ्ट पे आगे हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2. अब इसमें सिंपल वैल्यूज लगाएं, तो P1 जो है दैट इज 900 मल्टीप्लाइड V1 जो हमें दिया है दैट इज 300 ml डिवाइडेड बाय V2 जो दिया है दैट इज 200. और इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन करके 3 में 27 और ये उसके साथ ऐड होके 1350 मिलीमीटर ऑफ Hg. दैट इज चॉइस डेल्टा 1350. लिक्विड विद ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन, अच्छा जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, मींस कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी. तो क्लोरोफॉर्म पोलर है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज रखता है. एसीटोन भी पोलर है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज रखता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है. लेकिन अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन की साइजेस की वजह से वो लंडन डिस्पर्शन मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और बेंजीन में रिंग स्ट्रक्चर की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. तो सबसे अब वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हमें मिलेगी एसीटोन में, और एसीटोन का रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा इन दीज फोर चॉइसेस. दैट इज बीटा. ट्राइड एक्सिस इज, तो ट्राई फॉर 3 और उसमें सेम अपीयरेंस हमें 3 टाइम मिलती है. सो सेम व्यू अपीयरिंग थ्राइस ऑन ए क्रिस्टल रोटेशन, अल्फा इज द चॉइस. विच टेम्परेचर रिलेशन इज करेक्ट, तो सारे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, तो इसमें करेक्ट रिलेशन के 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस इज करेक्ट. डाइपोल फोर्सेज आर फाउंड इन, डाइपोल फोर्सेज OH है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी OH मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. CH2Cl2, अब ये जो है पोलर मॉलिक्यूल है बट इट हैज डाइपोल इंटरेक्शन. सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस. जबकि Br2 नॉन पोलर है और उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं. Which pair of solid are not isomorphs? अच्छा आइसोमॉर्फ्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक रेशियो सेम हो. सो सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड इनमें एटॉमिक रेशियो सेम है, आइसोमॉर्फ्स हैं. इसी तरह इनमें भी एटॉमिक रेशियो सेम है 1:1:3 1:1:3. जिंक ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड ये भी आइसोमॉर्फ्स हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपने याद रखने होंगे कि जिनमें एटॉमिक रेशियो सेम होती है लेकिन वो आइसोमॉर्फ नहीं होते. फॉर एग्जांपल डेल्टा चॉइस में देखिए 1:1:4, इसी तरह 1:1:4, बट दे आर नॉट आइसोमॉर्फ्स. दिस इज बिकॉज के बेरियम और कॉपर के टाइम में साइज में फर्क होता है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है. सो दैट इज चॉइस टी. तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपने याद रखनी होंगी जो आपकी बुक के मुताबिक हो, वही एक्सेप्शन आपने याद रखनी है. Which is not a postulate of kinetic molecular theory. All gases are composed of molecules. Yes, molecules are in state of constant motion. Yes, molecule collision are perfectly elastic and there are small forces of attraction between molecules. No, this is not the postulate. Order of strength of intermolecular forces, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देन डाइपोल फोर्सेज और वो स्ट्रॉन्ग है, देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज. सो यू आर गेटिंग चॉइस सी, इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल एंड स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज. कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, जब सेम सॉलिड हो और वो डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म. दैट इज डेल्टा. प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो हम इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है दैट माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स. सो चॉइस अल्फा इज करेक्ट. नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज फॉर बेंजीन, एसीटोन एंड NH3. बेंजीन नॉन पोलर है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं. एसीटोन एक पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंटरेक्शन होती है अगर उनमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ना हो, और जबकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है. अब इनके स्ट्रेंथ में हमें ये मिलेगा कि बेंजीन में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ये स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इस तरह से मॉलिक्यूल हेक्सागोनल रिंग की शक्ल में उनमें क्लोज पैकिंग हो जाती है, तो इस वजह से इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी. फिर जब एसीटोन और NH3 की तरफ आते हैं तो एसीटोन जो है वो भी मॉलिक्यूलर साइज उसका ज्यादा है, CH3COCH3, जिसकी वजह से उसमें डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और साथ में CH3 ग्रुप जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी रखती हैं. जबकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन छोटे मॉलिक्यूल साइज होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बहुत कम हो जाते हैं. तो इस तरह से ऑर्डर हमें मिलेगा कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बेंजीन में स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेज इन एसीटोन एंड स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन NH3. सो लंडन ग्रेटर देन डाइपोल ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज अल्फा चॉइस. आइसोमॉर्फ्स आर लाइकली टू हैव सेम, तो आइसोमॉर्फ्स में यूं एटॉमिक रेशियो तो सेम रहता है लेकिन वहीं एटॉमिक रेशियो इफेक्ट होता है बाय द रेडियस रेशियो, और रेडियस रेशियो सिमिलर आने की वजह से उनके जो क्रिस्टलाइन शेप्स हैं तो वो भी सेम आ जाती हैं. तो लाइकली टू हैव सेम रेडियस रेशियो. चॉइस डेल्टा. A is the coefficient of attraction in van der Waals equation for real gas. Unit of A is, अच्छा ये था कि P is directly proportional to n square divided by v square. अब इस रिलेशन से हम इसका निकाल सकते हैं यूनिट. v स्क्वायर इधर आ जाए, n स्क्वायर डिवाइड हो जाए तो a हमारे पास हो जाएगा a प्रोपोर्शनल टू p v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. अब इसमें आप यूनिट्स लगा दें. प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम स्क्वायर है तो a का क्यूब होता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब हो जाएगा मीटर पावर 6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर. -2 और 4 रह जाएगा और इस तरह से n m पावर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, n m पावर 4 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर या पर मोल स्क्वायर, दैट इज चार्ली. At higher altitude, boiling point of water is less than 100 degrees Celsius. This is because of तो high altitude पे atmospheric pressure कम होता है और boiling point is directly proportional to atmospheric pressure या external pressure. So low atmospheric pressure delta is the choice. Temperature at which cubic tin transit into a tetragonal tin is, अच्छा ये transition temperature है और इसकी वैल्यू 13.2 डिग्री सेल्सियस है जो आपने याद रखनी होगी. If sulfur dioxide and methane are mixed in a container and mass of sulfur dioxide is taken is twice that of mass methane taken, what fraction of pressure is exerted by SO2? अच्छा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये होता है. मीथेन लिया गया है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स किया जा रहा है.
मीथेन अगर हम सपोज करें कि मीथेन 16 ग्राम लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके ट्वाइस हम लेंगे तो 16 दूने 32, ये 32 ग्राम होगा। दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें, मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 एंड मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64। ये डिवाइड करोगे तो मीथेन के मोल्स आएंगे 1 और इसके मोल्स हो जाएंगे 0.5। अब हम जब मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो हुए 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 1 प्लस 0.5 ये हमारे पास टोटल मोल हो जाएंगे। और इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा 1/3। तो 1/3 जो हो दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर exerted by sulfur dioxide, so there is beta choice. While boiling, vapor pressure is greatest for water, acetic acid, ethyl alcohol, all have same. अच्छा, रिमेंबर कि बॉइलिंग पे सबका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, चाहे वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या कोई और प्रेशर हो, तो सबका वेपर प्रेशर सेम हो जाता है एट बॉइलिंग, सो दैट इज चॉइस डेल्टा। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग amorphous solids, आइसोट्रॉपिक, नो क्लीवेज प्लेन और अनसिमेट्रिकल। अच्छा, ये सारे प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं अपॉन डिफिनिट ज्योमेट्री, और एमॉर्फस सॉलिड की कोई डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती, सो दैट इज डेल्टा चॉइस। रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल। अच्छा, ए गैस इज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो रियल गैस भी उन कंडीशन पे आइडियल हो जाएगा, किस पे? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बीटा इज द चॉइस। Earthenware's vessel keep water cool due to evaporation of water through the pores of the mud pots. जो मड के वॉल होते हैं तो उनमें पोर्स होते हैं, so that is alpha choice. On the basis of difference in Deutsch parameters, unit cells are classified into Deutsch types. अच्छा, first of all parameters में हम crystalline solid के लिए x axis, ये x axis, z axis, y axis, इनके दरमियान एंगल दैट इज अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गेमा एंगल सपोज करें, तो 3 एंगल्स के बेसिस पे, और साथ में फिर एक्सिस का लेंथ, वाई एक्सिस का लेंथ, जेड एक्सिस का लेंथ और एक्स एक्सिस का लेंथ जो ए बी सी से डिनोट करते हैं, तो 3 ये हुए। तो टोटल हमारे पास पैरामीटर्स हैं 6, और इन 6 पैरामीटर्स के बुनियाद पे 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल हमें मिलते हैं। सो देयर इज 6 एंड देयर इज इनटू 7 टाइप्स, सो 6 एंड 7। कुछ पैरामीटर फिर कहते हैं कि नहीं, 2 पैरामीटर हैं। कौन से 2 पैरामीटर? कि एंगल ऑफ द एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द एक्सिस, यानी वो 2 पैरामीटर सारे एंगल को कर देते हैं कि ये 1 हुआ, और सारे लेंथ को कह कि 2, तो फिर हो जाएगा हमारे, सॉरी ये भी 1, तो टोटल हो जाएंगे 2 पैरामीटर्स, और 7 उसमें डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये करेक्ट रहेगा कि 3 एंगल्स हैं और 3 लेंथ्स हैं, तो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, सो चॉइस बीटा इज करेक्ट। The ratio of number of molecules in a mixture containing hydrogen and nitrogen in ratio 1:2 by weight is। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और इनमें जो वेट का रेशियो है तो वो लिया है 1:2। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है 10 ग्राम, तो 20 ग्राम लिया गया है नाइट्रोजन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो फाइंड करने के लिए इनको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मोलर मास 2 पे डिवाइड करें, इसको मोलर मास 28 पे डिवाइड करें। आप आसान मोल से भी ले सकते हो, आसान ग्राम लेके उधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 मोल, और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट पॉइंट, अगर मैं कैलकुलेटर से कर दूं तो 0.71, 20 डिवाइडेड बाय 28, तो ये 0.71। अब ये इनमें मोल रेशियो हुआ, तो मोल रेशियो के मुताबिक अब इसमें जो हाइड्रोजन है उसमें 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और नाइट्रोजन में 0.71 इनटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब इनमें रेशियो फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में जो है वो है 0.71, और इसको भी 0.71 पे डिवाइड करें तो नाइट्रोजन से तो 1 आएगा, और अगर हम 5 को 0.71 पे डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 7 आएगा। तो इसमें अब जो रेशियो मॉलिक्यूल का होगा 7:1, दैट इज चॉइस अल्फा। एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यस, एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस, सो चॉइस चार्ली, बोथ। Which unit cells have all angles equal to 90? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक में all angles are 90, तो क्यूबिक यहां पर भी है, चॉइस बी में क्यूबिक नहीं है तो ये खत्म। रोम्बोहेड्रल में क्यूबिक मौजूद है, और जो चॉइस डेल्टा है उसमें भी क्यूबिक मौजूद है। नेक्स्ट, फिर क्यूबिक के बाद हमें मिलता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल भी सारे एंगल जो है उसमें 90 के बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे चॉइस ए में ट्राइगोनल, आर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल उसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर हम चॉइस सी देखें तो चॉइस सी में भी टेट्रागोनल मौजूद नहीं है, तो चॉइस डी में टेट्रागोनल मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आर्थोरोम्बिक भी 90 डिग्रीज रखेगा, दैट इज डेल्टा चॉइस। At STP compressibility of 1 mole of a gas is more than unity, it means the volume of the gas is। अच्छा, compressibility factor Z equals PV divided by RT।
आर और टी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर हमारे पास जो है वो भी 1 atm है, तो लुक एट दिस, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो मींस कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा तो मींस के वॉल्यूम जो है वो 22.4 है। अब वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन यूनिटी 1 से ज्यादा है, तो जब Z इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज आल्सो ग्रेटर देन 22.4। इस वजह से 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, सो दैट इज चॉइस अल्फा। इंक्रीज इन व्हाट फैक्टर डिक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन? टेम्परेचर इंक्रीज, rate of evaporation increase. Surface area increase, rate of evaporation increase. Intermolecular forces increase, rate of evaporation decrease. So that is Charlie. यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, अच्छा ये बस आपने याद ही रखना होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल जॉब होता है, एक्सरे से इसको मालूम किया जाता है। सो दैट इज रोम्बिक, चॉइस डेल्टा। If volume of a gas at 25 degrees Celsius is 546 cubic centimeter, its volume at 35 degrees Celsius will be. Very simple, उसी फार्मूले से कि V1 divided by T1 equals to V2 divided by T2। बस सिर्फ आपने इसमें ये करना है कि चार्ल्स लॉ में सेल्सियस का टेम्परेचर आपने इस्तेमाल नहीं करना होगा, इसको आपने केल्विन में चेंज करके यहाँ पे वैल्यूज लगानी है और आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मैं अगर कैलकुलेटर से इसको कर दूं 566 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें मिलेगा ये आंसर। ट्रिक बस इसमें यही था कि इस टेम्परेचर को भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करना है, इसको भी, और वो है कि डिग्री C + 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो ये वैल्यू लगा के आपने टेम्परेचर T1 और T2 में डालना है। बॉइलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन, चॉइस चार्ली। A unit cell with all lengths unequal and two angles equal to 90, यानी इसमें ये होगा कि A not equal to B not equal to C, फिर इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और गेमा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये भी वहीं आपने याद रखना है और ये होता है मोनोक्लिनिक, चॉइस चार्ली। If equal volumes of methane, nitrogen, ozone and argon are taken, greatest mass is possessed by। अच्छा, अब अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो इस तरह से इक्वल मोल्स आएंगे और फिर जिसका मोलर मास ज्यादा होगा तो उसका मास भी ज्यादा होगा। तो 16 इज मोलर मास फॉर मीथेन, 28 फॉर ऑक्सीजन और 16 3 48, 48 फॉर ओजोन और आर्गॉन 36। तो यहां पे हमें मिल रहा है ओजोन, दैट इज चॉइस सी। While boiling, surface tension of a liquid is, अच्छा बॉइलिंग पे एक लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड फेज का फिनोमेना है, तो बॉइलिंग पे इसका जो सरफेस टेंशन होगा वो 0 रहेगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्रिस्टल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं और इस किस्म के सॉलिड जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेज से बने तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, डेल्टा चॉइस। Volume of oxygen taken at STP is 1.12 cubic decimeter. Mass of oxygen gas is, अच्छा look at this, 22.4 cubic decimeter अगर ऑक्सीजन है तो वो 1 मोल होगा और 1 मोल जो है वो 32 ग्राम का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 32 ग्राम, चॉइस बी तो चला। अब उसके बाद अगर हम इसको हाफ कर दें तो 11.2 ग्राम हो जाएगा, सॉरी क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 मोल और 0.5 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम चॉइस से चला। अब बनता है हमारे पास कि 11.2 को आप फर्दर 10 पे डिवाइड करेंगे तो 11.2 इसको अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 16 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 1.6 ग्राम हो जाएगा। सो द आंसर इज चॉइस डी। या इसको नहीं समझे तो आप इस फॉर्म में भी इसको समझ सकते हो कि गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू मोल्स। तो मोल्स फिर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इधर ला दो और डिवीजन शुरू कर दो, सो यू विल गेट द मास ऑफ द गैस इज 1.6 ग्राम। विच प्रोसेस इज मोस्ट एंडोथर्मिक? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज सब्लिमेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज फ्यूजन। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज सब्लिमेशन। तो रिमेंबर, सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। अब दोनों सब्लिमेशन में हमने देखना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एमोनियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्गर हैं कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वजह से चॉइस ए वो मोर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इज फाउंड इन, अच्छा ये भी अगेन आपने याद रखना है, एक्स-रेस टेक्निक से इनको प्रैक्टिकली मालूम किया जाता है और वो सीजियम क्लोराइड है इसका चॉइस।
द रिलेशनशिप P1V1 डिवाइडेड बाई T1 फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, तो 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू R, जनरल गैस कांस्टेंट, दैट इज R यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई थिंक दिस इज ऑप्शन सी, नॉट PV इज इक्वल टू NRT वगैरह, सो दिस इज hydrogen bonding is not involved. Structure of ice is due to hydrogen bonding. High boiling of water is due to hydrogen bonding. HF boiling higher than HCl is due to hydrogen bonding. And I2 in solid state, yes, यहाँ पे कोई hydrogen bonding नहीं होती. This is the choice, delta. Because ये London dispersion forces रखता है, it is a molecular solid. Lattice energy is higher for, अच्छा लेटिस एनर्जी में आपने केटाइन और एनाइन के ऊपर चार्ज डेंसिटी देखनी होगी। अगर हम लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड को देखें, लिथियम फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। लिथियम केटाइन का साइज छोटा और सोडियम फ्लोराइड का साइज बड़ा, तो इसमें हाईएस्ट जो लेटिस एनर्जी होगी तो वो लिथियम फ्लोराइड की होगी। दूसरी तरफ मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर है कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगेन मैग्नीशियम का केटाइन छोटा होगा और कैल्शियम का केटाइन बड़ा होगा, तो छोटे साइज वाला जो है वो मैग्नीशियम और लिथियम फ्लोराइड। अब मैग्नीशियम और लिथियम फ्लोराइड में चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव मैग्नीशियम ऑक्साइड पे ज्यादा है, साथ साथ में ऑक्सीजन पे -2 है, तो इधर जो है वो लेटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी, दैट इज बीटा चॉइस। Which assumption of kinetic molecular theory is cause of deviation from ideal behavior? तो attractive forces between molecules are negligible, yes. Volume of molecule is negligible, yes. और compressibility factor unity, no, क्योंकि compressibility factor भी इन ही दोनों पे डिपेंड कर रहा है, so both A and B is the correct choice. ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, अच्छा उसका ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेशन किस से मैच करता है, तो चॉइस सी में देखें, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट जो न्यूटन का है वो खुद बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, और फिर उस ऊपर एक एस पहले से मौजूद और नीचे हुआ मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, सेकंड सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल, बच जाता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, पर मीटर पर सेकेंड। सो चॉइस सी इज मैचिंग। ब्रिटल सॉलिड्स आर, ब्रिटल नाजुक, तो नाजुक सॉलिड जो जल्दी टूट जाते हैं दे आर आयोनिक सॉलिड्स, क्योंकि उनमें एनाइन और केटाइन इस तरह अरेंज होते हैं कि फोर्स उन पे लगेगा तो केटाइन केटाइन के सामने आके रिपल्शन करके टूट जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एज कंपेयर टू हीलियम इज, तो कर सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, ग्राम्स लॉ की मदद से अंडर रूट मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16। इनकी कैलकुलेशन करो, अंडर रूट लो और उस तरह से आपको पता चलेगा कुछ यूं कि अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 एकम 4 और 4 4 16, तो ये हो जाएगा 1/4। मजीद सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 1/4 को ले लो कि 2 स्क्वायर है और 1 स्क्वायर हो जाए, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/2। सो 1 इज फॉर मीथेन एंड 2 इज फॉर हीलियम, सो 1/2 इज द चॉइस, मैचिंग टू चॉइस बी। द इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी का ये तो डेफिनेशन नहीं है, सरफेस टेंशन जो है वो पर यूनिट एरिया होता है, नॉट वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी में हमने कंप्रेस करना है यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, तो बचता है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में इंक्रीज पर वॉल्यूम होता है, सो दैट इज डेल्टा। नॉन मेटालिक सॉलिड दैट इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अच्छा मेटालिक सॉलिड होगा तो मीन्स कि वो कोई एलिमेंट होगा। डायमंड जो है कोवेलेंट सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटालिक सॉलिड है, लेकिन अब नॉन मेटालिक यानी वो मेटल नहीं होगा, सो दैट इज ग्रेफाइट, द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर, रिमेंबर इट। 4 balloons are filled with helium, sulfur dioxide, methane, ammonia, and the gases are allowed to escape. The balloon that remain inflated for longer time, तो अगेन वहीं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है, जिसका मोलर मास ज्यादा तो वो लॉन्ग टाइम लेगा इफ्यूज होने में, डिफ्यूज होने में। हीलियम का मोलर मास है 4 ग्राम, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 64 है, मीथेन जो है वो 16 है और NH3 17 है, सो बीटा चॉइस। डायरेक्शनल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन आयोनिक सॉलिड्स, ना आयन किसी तरफ से भी अट्रैक्शन कर सकते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। एटॉमिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, all, so directional forces of attraction are present in atomic solids, also known as covalent solid, क्योंकि एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा एक खास डायरेक्शन पे ओवरलैपिंग से बनेगा, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। प्रेशर इज ग्रेटर फॉर,
Ideal gas, real gas, equal for both, none. आइडियल गैसेस हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इस वजह से उनका प्रेशर ज्यादा लगेगा, तेज कोलिजन करेंगे। और रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से फोर्स में रिडक्शन आएगी, जिसकी वजह से कोलिजन भी कम लगेगा, प्रेशर भी कम लगेगा। सो अल्फा इज द चॉइस। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड द अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज, तो रिमेंबर सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC, चाहे वो क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट से हो चाहे सोडियम आयन के रिस्पेक्ट से हो, दैट इज अल्फा चॉइस। Density of a gas is greatest at, density equal mass per unit volume। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो रिमेंबर कौन से फैक्टर वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर हम कम रखेंगे, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमें कम टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 278 ज्यादा है, और 10 डिग्री सेल्सियस मजीद ज्यादा टेम्परेचर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे कम टेम्परेचर चॉइस ए में हमें मिल रहा है। टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। अब प्रेशर हमें ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो ज्यादा प्रेशर भी हमें 2 atm मिल रहा है। सो चॉइस अल्फा इज करेक्ट। वेट ऑफ 2.24 cubic decimeter of sulfur dioxide 8 STP is, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22.4 dm क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम के बराबर है। इसको अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 2.24। इसको अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.4। तो इस तरह से 6.4 ग्राम इज द मास ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहां से नहीं समझे तो यहां से समझ सकते हो कि आप यूं करो कि मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 मल्टीप्लाइड मोलर मास। ये कैलकुलेशन करके आपको मास मिलेगा 6.4 ग्राम। The second one is belonging to biology and wishing you all the best students. So this was for this test.